शांत पुराने शहर के कोने में एक छोटी बेकरी खड़ी थी। हर रात जब स्ट्रीट लाइट्स जल उठती और ताज़ी रोटी की खुशबू हवा में भर जाती, दो आवारा बिल्लियाँ प्रकट हो जाती भाई, जिनका नाम लियो और मिलो था। वे जन्म से अकेले थे, ठंडी सड़कों पर बड़े हुए, दया और साहस पर जीवन व्यतीत किया। लियो बड़ा भाई के पास सुनहरा फर था, हल्के धारियों के साथ मजबूत आंखें और जिम्मेदारी से भरा दिल। मिलो छोटा वाला के पास सफ़ेद बर्फीला फर था, हमेशा जिज्ञासु, चंचल और सपनों से भरा। मिलो के लिए लियो सब कुछ था, उसका भाई, उसका संरक्षक, उसका नायक। हर सुबह लियो जल्दी उठकर बेकरी के पिछवाड़े चुपके से जाता। बुजुर्ग बेकर, जिनकी आंखों में हमेशा दया थी, कभी-कभी बचे हुए सामान, रोटी के टुकड़े, लियो हमेशा सुनिश्चित करता था कि पहले माइलो खाए। तुम छोटे हो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है, वह हंसते हुए कहता। और माइलो प्यार से भरा हमेशा आधा वापस साझा करता। उनके पास कभी ज्यादा नहीं था, लेकिन उनका बंधन उनकी छोटी दुनिया को संपूर्ण बनाता था। धूप वाले दिनों में वे एली में खेलते, तितलियों का पीछा करते, दीवारों पर चढ़ते और दुनिया के मालिक होने का नाटक करते। जब बारिश होती तो वे बेकरी के पीछे एक फटे छाते के नीचे लिपट जाते। लियो माइलो को गर्म रखने के लिए अपनी पूंछ उसके चारों ओर लपेट देता। रात में सोने से पहले माइलो फुसफुसाता, एक दिन हमारे एक असली घर होगा, है ना भाई? और लियो धीरे से जवाब देते, हाँ एक दिन। लेकिन वह एक दिन कभी भी वैसा नहीं आया जैसा उन्होंने सपना देखा था। एक दोपहर बेकरी की भाड़ में एक छोटी लड़की ने अपनी लंच बॉक्स व्यस्त सड़क के पास रखा। माइलो हमेशा जिज्ञासु और दयालु उसे लेने लगा। माइलो रुको, लियो चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। तीव्र ब्रेक की आवाज़ हवा में गूंज उठी। एक झटके में लियो अगले की ओर दौड़ा और माइलो को रास्ते से हटा दिया। कार ने लियो को टक्कर मारी और बिना रुके भाग गई। गली में सन्नाटा छा गया। माइलो ने पीछे मुड़कर देखा, कंपित होता हुआ। लियो गीली सड़क पर धीरे धीरे सांस लेता पड़ा था। बिल्ली का बच्चा उसके पास भागा, उसके छोटे पंजे अपने भाई की फर को हिलाते हुए। नहीं नहीं, कृपया जागो, माइलो ने डेस्परेशन में कहा। लियो ने अपनी आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराया जैसे ही बारिश शुरू हुई। रो मत माइलो, तुम सुरक्षित हो, यही सबसे महत्वपूर्ण है, लियो ने कमजोर आवाज में कहा। माइलो के चेहरे पर आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुम्हारे बिना सुरक्षित नहीं रह सकता, माइलो ने डेस्परेशन में कहा। लियो धीरे से आगे बढ़ा, पंजा मिलो के सिर पर। मुझे वादा करो, तुम बहादुर बनोगे, दूसरों की मदद करना जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, वो जिंदगी जीना जिसे हमने सपने में देखा था। उसकी आवाज़ हर शब्द के साथ धीमी होती जा रही थी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही तुम मुझे देख न सको। बारिश और तेज हो गई। लियो का पंजा फिसल गया, उसकी आंखें बंद हो गई, उनमें रोशनी धीमी पड़ गई। मिलो अपने भाई की छाती से चिपका, रोता रहा जब तक उसकी आवाज़ टूट न गई। उस रात छोटा बिलौटा अपने भाई के पास बैठा रहा, जाने से इनकार करता रहा। सुबह होते ही बेकरी मालिक ने नहीं पाया। एक चला गया, एक कांपता हुआ और टूटा हुआ। आदमी ने धीरे से मिलो को उठाया और उसे अंदर ले गया। उसने उसके फर को साफ किया, खाना खिलाया और उसे गर्मी दी, लेकिन कुछ भी उस खालीपन को भर नहीं सका। हफ्ते बीत गए। मिलो ने खेलना बंद कर दिया। वह हर शाम खिड़की के बाहर देखता, उस सड़क को जहां उसका भाई गिरा था। बेकरी मालिक और उनकी पोती, उसी दिन की छोटी लड़की, उसे बहुत प्यार करती थी। वह अक्सर फुसफुसाती, तुम अब सुरक्षित हो, और मिलो धीरे से म्याऊं करता था, जैसे धन्यवाद कह रहा हो। एक शाम जब सूरज सुनहरे प्रकाश में सेट हो गया, मिलो फिर से खिड़की के पास बैठा। एक हल्की हवा आई, उनके फर को छूती। एक पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे महसूस किया, वही गर्मी जो कभी लियो के आलिंगन से आई थी। उसने आकाश की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं अभी भी यहाँ हूँ भाई, जैसा तुमने कहा। समय बीता, मिलो बड़ा हुआ, समझदार हुआ, शांत हुआ। एक बरसाती रात उसने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को उसी छत्र के नीचे छिपा देखा, जहाँ वह और भी बिल्ली का बच्चा डरा हुआ और भूखा लग रहा था। माइलो धीरे धीरे उसके पास आया, रोटी का एक टुकड़ा देते हुए। बिल्ली के बच्चे की आंखें चमक उठी, जैसे कभी उसकी चमका करती थी। माइलो ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, चलो छोटे दोस्त, यहाँ सुरक्षित है। उस दिन से माइलो वही बन गया जो लियो कभी था, एक रक्षक, मार्गदर्शक, एक बड़ा भाई। हर दयालुता का काड़ी, हर साझा किया गया गर्म भोजन लियो की आत्मा को आगे ले जाता है।
दर्द कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ खूबसूरत में तब्दील हो गया प्यार जो हानि के पार भी जीवित रहता है। और जब चांद शांत शहर पर चमकता था, कभी कभी बेकर की पोती कहती थी कि उसने गली में दो छायाएं देखी, एक सुनहरी, एक सफ़ेद जैसे पहले थी, क्योंकि कुछ बंधनों को कभी नहीं तोड़ा जा सकता, कुछ प्रेम कभी फीका नहीं पड़ता, ये केवल रूप बदलता है और हमेशा हमारे साथ रहता है। For more related videos, like and subscribe my channel.